नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाई प्रोफेशन में एक सिंगर हूं और मुंबई में मैंने 15 सालों तक बार में, पब में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में एज अ सिंगर काम किया है। मैं प्रॉपर वाराणसी का रहने वाला हूं और मुंबई में 15 सालों तक मैं अकेले रहा। अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ मैं नहीं रहता था, मैं अकेले रहता था। वहां पर होटल में खाना खाता था, होटल में चाय नाश्ता, मतलब मेरा सब कुछ जो है एकदम अकेले ही में रहता था। मेरे सामने कई बार ऐसे चांसेस आए कि मैं अगर चाहता तो मैं मुंबई में शादी कर सकता था। बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिया, यहाँ तक कि मेरे रिलेटिव्स ने भी मुझे ये सजेशन दिया कि सोनू, तुम वहां पर अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाती है तो तुम उससे ही शादी कर लो, और वहां पर तुम अकेले रहते हो, तुमको खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो तुम ये काम कर लो। यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने भी मुझे ये सलाह दिया कि तुम शादी कर लो, क्योंकि मुझे मेरे होम टाउन से बहुत बार जो है लड़की के रिश्ते आते थे, तो मेरे को जो है व्हाट्सएप पर फोटो आता था, बायोडेटा आता था लड़कियों का, और मैं मना कर देता था। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि शायद मेरा किसी से अफेयर है, मुंबई में किसी लड़की से शायद मैं प्यार करता रहूंगा, जिसकी वजह से मैं शादियों के लिए मना करता हूँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मेरी मम्मी ने भी एक दिन मेरे को बोला कि अगर तुमको वहां पर कोई लड़की पसंद है तो तुम वहां पर शादी कर लो, तुम इतनी सारी लड़कियों को देख कर रिजेक्ट करते हो। तो दोस्तों, समझ लेकर ये सब बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझसे कई सारे लोगों ने कहा, मेरा सिचुएशन भी ऐसा था कि अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो डेफिनेटली वो शादी कर लेता। और दूसरी बात कि मेरा प्रोफेशन ऐसा था कि मुझसे कई सारी लड़कियां ऐसी मिली जो मुझसे शादी करना चाहती थी। और बहुत सारी तो ऐसी भी थी जो महाराष्ट्रियन थी, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो महाराष्ट्र की नहीं थी, वो दूर से आई थी, जैसे मैं गया था, तो वो मुझसे शादी करना चाहती थी, सिंगर थी, मेरे सेम प्रोफेशन की थी, लेकिन मैंने शादी नहीं किया। तो जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल है कि मुंबई की लड़कियों से शादी करना आपकी सबसे बड़ी भूल क्यों होगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं किसी भी चीज को, किसी भी बात को बहुत डीपली ऑब्जर्व करता हूँ। जब मैं मुंबई में अकेले रहता था तो मेरी कई सारी गर्लफ्रेंड भी बनी थी, मैं यहाँ पर कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, और ज्यादातर महाराष्ट्रियन रहती थी। मुझसे एक लड़की मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मुझसे शादी भी करना चाहती थी। वो एक महाराष्ट्रियन थी, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो मुझसे शादी करना चाहती थी, वो एक सिंगर थी, मेरे साथ ही काम करती थी, लेकिन मैंने उससे शादी नहीं किया, जबकि मैं 6-7 महीने 8 महीने तक उसके साथ लिव इन में रहा था। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। लेकिन मैंने उससे शादी नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी मुंबई में रह रहे हो, मुंबई के बाहर की हो, और आपको मुंबई की कोई लड़की, स्पेशली महाराष्ट्रियन कोई लड़की जो मुंबई की हो या किसी अदर कास्ट की हो, महाराष्ट्रियन ना भी हो, अगर वो प्रॉपर मुंबई की रहने वाली है, वो मुंबई में पैदा हुई है, वहीं पर पली बड़ी है, वहीं पर उसने जो है पढ़ाई वगैरह सब कुछ किया हुआ है, तो उससे भूल कर भी आप शादी मत करना। आप क्यों नहीं करना, यही सारी बातें आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मैंने एक चीज देखा मुंबई में, जब मैं मुंबई में रहता था तो मेरा वहां पर खुद का भी घर है, लेकिन मैं कई बार ऐसा होता था कि रेंट पे रहता था। अप डाउन करने से बचने के लिए मैं रेंट पे भी रहता था। तो मेरा जो घर था, खुद का जो घर था, उसके आसपास जितने भी लोग थे वो ज्यादातर महाराष्ट्रियन थे और प्रॉपर मुंबईकर थे। मतलब मुंबई के ही वो थे ज्यादातर जो थे। एक दो चार लोग ऐसे थे जो मेरी तरह जो आउटसाइडर थे, यूपी के थे या बिहार के थे, बट बाकी सारे जो है वहाँ के प्रॉपर थे। और उनकी जो लड़कियां थी, उनकी एक्टिविटी को भी मैं देखता था। मेरी एक पड़ोसी थी, वो महाराष्ट्रियन थी, और उसने मुझे बहुत ट्राई किया अपने गेयर में लेने के लिए। मैं एकदम यहाँ पर आपको खुल के बता रहा हूँ, उसने बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं उसके गेयर में नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि मुंबई की लड़की का कोई एक बॉयफ्रेंड नहीं होता है। ये एकदम डीपली ऑब्जर्व करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा। मुंबई की ज्यादातर लड़कियों के एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड होते हैं, 3 4 5 6 ऐसे होते हैं मुंबई की लड़कियों के बॉयफ्रेंड। वो टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से एक दूसरे से मिलती रहती हैं, और वो कभी भी किसी के लिए लॉयल नहीं रहती हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि मुंबई की लड़की बिल्कुल भी लॉयल नहीं होगी। अगर सपोज आप उसकी बॉयफ्रेंड हो और उसको आपसे बेटर कोई मिल जाता है, आपसे हर हिसाब से अच्छा कोई मिल जाता है, तो वो फटाक से उसके साथ भी अपनी सेटिंग बना लेगी। आपसे सेटिंग खत्म नहीं करेगी, लेकिन उसके साथ भी वो सेटिंग बना लेगी, और आगे चलकर वो आपको जो है धोखा दे देगी। मुंबई की लड़कियां लॉयल बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज मैंने देखा है, बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। अगर आप उनसे शादी कर लेते हो तो आप बहुत बड़े जो है प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा कि वो मुंबई के नहीं थे, वो आउटसाइडर थे, यूपी के थे, बिहार के थे, एमपी के थे, राजस्थान के थे, और उन्होंने मुंबई आकर काम करने के दरमियान में किसी मुंबईकर लड़की से जो है शादी किया, अफेयर किया और फिर शादी किया, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से एकदम बर्बाद हो गई। मुंबई की लड़कियां बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं,
एक टाइम पर 4-4, 5-5, 6-6 लड़कों से अफेयर करती हैं। मुंबई की लड़कियां बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। वो बियर पीती हैं, शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं। ये मुंबई की लड़कियों के लिए एकदम कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है। सिगरेट पीना, बियर पीना, शराब पीना एकदम कॉमन सी बात है। 4-5-6 बॉयफ्रेंड को एक ही टाइम पर मतलब उनसे जो है रिलेशन रखना, ये भी मैंने मुंबई की लड़कियों का देखा है। तो मुंबई की लड़कियों के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो आपको केवल अपने फायदे के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से यूज करती हैं। और अगर आप उनसे शादी भी करते हो तो भी आपको वो यूज करने के हिसाब से ही जो है देखेंगी। और ज्यादा से ज्यादा उनकी कोशिश यही रहेगी कि आपको वो यूज कर पाए हर तरीके से, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरीके से वो आपको यूज केवल करती हैं। मुंबई की लड़कियों का जो लॉयल्टी रेट है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत बेकार है। वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। मुंबई की लड़की, अगर मैं आपको इतना तक बता रहा हूँ कि अगर मुंबई की लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करते हो, उसको बहुत सारे गिफ्ट देते हो, मतलब उसको किसी चीज की कमी नहीं रखते हो, उसके बाद भी अगर उसे कोई और लड़का अच्छा, आपसे बेटर, गुड लुकिंग, ज्यादा पैसे वाला अगर उसको ऑफर करेगा या उसको लाइन वगैरह देगा, तो मुंबई की लड़की आपको 2 सेकंड के अंदर धोखा देगी और उस लड़के के साथ भी अपना रिलेशन बना लेगी। मैं मुंबई में 15 सालों तक था, मैंने इन सब चीजों को देखा। इसी वजह से मैंने कभी भी मुंबई में जो है शादी नहीं किया। अगर मैं शादी करना चाहता तो मैं बड़े आराम से मुंबई की किसी महाराष्ट्रियन लड़की से शादी कर सकता था। एक लड़की तो मेरे साथ रहती ही थी, लिव इन में रहती थी, लेकिन मैंने उससे भी शादी नहीं किया। क्योंकि उसके साथ जब मैं लिव इन में रहता था तब मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि ये मेरे साथ चीट कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। जिसकी वजह से मैं उसके साथ 6-7 महीने, 8 महीने रहने के बाद वहां से हट गया। और मैंने बोला कि नहीं भाई, अगर मैं नहीं हटूंगा तो ये जबरन मेरे से शादी कर लेगी, और अगर ये मेरे से शादी कर लेगी तब मैं जो है बहुत बुरा फंस जाऊंगा और फिर मैं कभी भी निकल नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, मुंबई की लड़कियों से शादी करना बिल्कुल भी बेकार है। अब जो वहाँ के प्रॉपर है उनकी तो मजबूरी है भाई, उनको करना ही है। लेकिन अगर आप बाहर के हैं तो आप गलती से भी मुंबई की लड़की से शादी मत करो। मुंबई की लड़की के अंदर वो सारी बुराइयां होती हैं जो आजकल की एक आवारा चालू टाइप की लड़कियों में होता है। वो सारी जो बुराइयां मुंबई की लड़कियों में आपको मिलेगी। वो स्मोकर होगी, वो ड्रिंकर होगी, वो सब कुछ होगी, वो कई सारे रिलेशन रखने वाली होगी। और यहाँ तक कि शादी के बाद भी मुंबई में जो है ट्रेंड चलता है कि शादी के बाद भी वहां पर औरतें जो है, मैरिड वुमन जो है, वो अफेयर करती हैं। ये भी एक ट्रेंड है मुंबई में। अगर आप किसी मुंबई की लड़की से शादी करते हैं तो शादी तो वो आपसे कर लेगी, लेकिन जब आप ऑफिस वगैरह चले जाओगे तो वो अपना शादी के बाद भी, मतलब वहाँ ट्रेंड चलता है, वहाँ की हर मैरिड औरत मुंबई की जो प्रॉपर है उसका शादी के बाद भी, 2 बच्चे 3 बच्चे के बाद भी उसका बाहर 1 2 3 लोगों से अफेयर रहता है। ये एकदम कॉमन बात है मुंबई में। मुंबई की हर मैरिड औरत, मैं आपको कह सकता हूँ कि उसका अफेयर, अपने हस्बैंड को छोड़कर उसका 1 2 लोगों से अफेयर रहता ही रहता है। मतलब शादी के पहले भी वो आपके लिए लॉयल नहीं है और शादी के बाद भी वो आपके लिए लॉयल नहीं रहेगी। आपको धोखा देने में उसे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। वो बहुत ब्रॉड माइंडेड होती हैं और हर तरीके की बुराइयां उनके अंदर होती हैं। तो मैं काफी डीपली मैंने ये सब देखा, इसलिए मैंने कभी मुंबई की लड़की से शादी नहीं किया। आज भी मैं सिंगल हूँ। अगर मैं चाहता तो कर लेता, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं करना था। क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा ट्रस्ट होता है, और अगर कोई इस ट्रस्ट को तोड़ देता है तो उस शादी का फिर कोई मतलब नहीं होता है। और मुंबई की लड़की, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे तो वो आपके ट्रस्ट को 101% तोड़ेगी ही तोड़ेगी। आप फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। आपका जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।